हाँ, पूरा मज़ा मारेंगे, आज बरसात का पानी पियेंगे। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। अरे कैमरा इतना नीचे का है हो गया। व्हाट्सअप टांग दिख रहा है, कोई बात नहीं, लड़का लोग का सब चलता है। जब हम लोग लड़की लोग का टांगे देख सकते हैं तो अपना टांग में क्या प्रॉब्लम है, बस बाल है। अच्छा छोड़ो, मजाक हो गया। व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जिंदास। मैं बैठ के इसलिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत सारा यहाँ ना पानी है, मतलब पूरा कचड़ा कीचड़ कीचड़। मैं कैमरा को और उठा देता हूँ, मैं अपने टांगे नहीं दिखाऊंगा। अभी भी दिख जा रहा, अरे अरे बाप रे। अच्छा चलो, मजाक हो गया। सुनिए तो दोस्तों, अगर आप एक लड़के हैं तो आप लोग को जब आप लोग 19 साल का हो जाएंगे तब आप लोग को ज़िंदगी में गेम खेलने का मन नहीं करेगा, मोबाइल चलाने का मन नहीं करेगा, लड़की छेड़ने का उम्र चला जाएगा। वो 15-16 साल तक ठीक लगता है, उसका तो आपको लाइफ में मन करेगा मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक जगह पर सेट हो जाऊँ, मुझे अपना जीवन का आगे बढ़ाना है, जीवन साथी के साथ और माँ बाप का भी ख्याल रखना है। ये मेनली एक लड़का का जिम्मेदारी होता है। तो इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए दोस्तों? इसके लिए आप लोग को चाहिए एक ज़मीन। तो आज मैं आप लोग को ज़मीन के बारे में कुछ गुरु ज्ञान देने वाला हूँ कि ज़मीन लेते किन किन गलती मत करना। 3-4 को कुछ पॉइंट बताऊंगा जो मैंने दूसरा लोग को देखा गलती किया, बाद में इतना पछताया है ना, आकर रोता है, फिर भी उन लोग का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्योंकि लाइफ में आप लोग को हमेशा मौका एक ही बार मिलता है। मोबाइल तो नहीं जिसका रैम को खोल के, मोबाइल बोल रहा, डेस्कटॉप तो नहीं जिसका रैम को खोल के फेंक दूंगा, प्रोसेसर खोल के फेंक दूंगा, ग्राफिक कार्ड खोल के फेंक दूंगा। ज़मीन एक ही बार आता है इंसान का लाइफ में, वो भी बहुत पैसा उसके लिए लगता है। तो लाइफ में कभी भी आप लोग ज़मीन खरीदो तो क्या करना, सब करना ठेकेदार के अंदर कभी मत खरीदना। अब बता रहा हूँ क्यों दोस्तों। ठेकेदार के अंदर खरीदोगे तो पहली बार जो ज़मीन का भाव 2 लाख रुपए वो आपको 20 लाख करके बेचेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहला पॉइंट ये है। अब इसलिए नहीं कि वो डबल दाम ले रहा है, इसलिए क्योंकि डबल दाम देने के बाद तुमको शांति से रहने नहीं देगा। तुम ठेकेदार के अंदर एक ज़मीन लो, पहले तो 5 लाख का ज़मीन को तुमको 30 लाख करके बेचेगा, नंबर 1। नंबर 2, ज़मीन लेने के 3 महीना बाद वहाँ जानबूझ कर दारू का भट्टी खोल देगा वही ठेकेदार, क्योंकि अगल बगल का ज़मीन उसी का रहेगा ना। अब जिसका ज़मीन के सामने दारू का भट्टी हो, तुम वहाँ बहू बेटी लेके नहीं रह पाएगा। डेली नशेड़ी गंजड़ी लोग आएगा और जुआड़ी लोग। तुम वहाँ घर बनाने के बारे कभी नहीं सोचेगा, तुम सोचेगा हम ज़मीन को बेच के भाग जाए, और ज़मीन तो इधर उधर से और कोई खरीदेगा नहीं, तुमको ठेकेदार को बेचना पड़ेगा। तो पहले तो 5 लाख का ज़मीन तुमको 30 लाख में खरीदना पड़ा, उसके बाद तुमको 30 लाख का ज़मीन को 10 लाख में बेच के भागना पड़ेगा। फ़ायदा में गया ठेकेदार, फिर वो दारू का भट्टी को हटा देगा, दूसरा मुर्गा फंसाएगा, जब वो ज़मीन खरीदेगा तो फिर दारू का भट्टी को इंस्टॉल कर देगा। ये लोग का प्लानिंग होता है। ये जानबूझ के धर्म स्थल खोल देगा और चोंगा लगा के दिन रात गाना बजाएगा। अब धर्म के मामले में कुछ बोल नहीं सकता, वरना मुड़ी तोड़ देगा। तो तुम सोचेगा ज़मीनें बेच के भाग जाता हूँ, और ये लगभग सब जगह होता है। इसलिए कभी भी ठेकेदार के अंदर मत खरीदो। डायरेक्टली जो ज़मीन का मालिक है भले उससे खरीद लो, वो ऐसा नहीं करेगा। उसका बगल में घर रहेगा ना, जैसे मान लीजिए मेरा ये आगे वाला ज़मीन है, मेरा यहाँ घर है, पीछे वाला ज़मीन खाली है, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मेरे से जो कोई खरीदेगा तो मैं हो हल्ला थोड़े करूँगा, दारू का भट्टी थोड़े डालूंगा। तो नंबर 1, हमेशा जो ज़मीन का एक्चुअल मालिक है उससे खरीदो, ठेकेदार से कभी मत खरीदो। ठेकेदार लोग प्योरली बिजनेस करता है, और जितना भी ठेकेदार लोग होता है वो लोग वहाँ का लोकल नहीं रहता है। जैसे हम झारखंड के लोकल है, यहाँ अगर कोई ठेकेदार बसा रहा तो वो इधर का नहीं है रहेगा, कोशिश करेगा बाहर का रहने का, ताकि हो हल्ला राड़ चूहाड़बंती कर सके। यहाँ का रहेगा तब तो पूरा बात फैल जाएगा ना, बदनामी हो जाएगा एक तरह का, या पिटाई भी हो सकता है। लेकिन बाहर का आदमी लोग तो कुछ भी कर सकता है। अरे ये झारखंड में भी होता है, ऐसा बात नहीं होता है। दूसरा गलती लाइफ में मत करना कि कभी भी लाइफ में फ्लैट मत खरीदना। एक तो डबल दाम लेगा, उसका नुकसान बता देता हूँ। फ्लैट लोगे ना तो मान लो तुमको फ्लैट अभी 15 लाख में भी मिल गया, चलो मान लेता हूँ, तुम फ्लैट में कभी भी दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, नंबर 1। तुम्हारा बच्चा का बच्चा होगा, तुम फ्लोर नहीं टान पाएगा अपना मर्जी से, नंबर 1। नंबर 2, तुम फ्लैट में खेती बाड़ी कुछ नहीं कर पाएगा, ना खेती बाड़ी कर पाएगा, ना मुर्गी पाल पाएगा, ना कबूतर पाल पाएगा। बाप लोग कबूतर खाते कि नहीं मुझे नहीं पता, हम लोग तो खाते हैं। कुछ नहीं कर पाएगा, ना मछली पाल पाएगा। फ्लैट सिर्फ रहेगा भूत की तरह से रहेगा। पता चला मंदी का टाइम आ गया, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब छूट गया, अब तुम बैठ के हिला रहा है। क्योंकि फ्लैट में क्या करेगा, कुछ नहीं। लेकिन एटलीस्ट खुद का ज़मीन हो तो कम से कम आप लोग इतना है कि भूखे नहीं मरोगे। क्योंकि मैंने भी अपना ज़्यादातर पैसा ज़मीन में फंसा है, फ्लैट में नहीं फंसा है। बट मेरा जितना जान पहचान वाला लोग फ्लैट में फंसा है ना, अभी बैठ के हिला रहा है। ये 2 बात याद रख लेना। और तीसरा बात, कभी भी लाइफ में बिजनेस करने के लिए ज़मीन मत खरीदना, तो तुमसे बड़ा गधा नहीं है कोई। लाइफ में रहने पर्पस से ज़मीन पहले खरीदो, प्लस पॉइंट पे बिजनेस करना।
बहुत सारा लोग, ये देखो हम यहाँ धनबाद का एग्जांपल बता रहे हैं, बाहर से आता है धनबाद में बिजनेस खोलने के लिए, 1 या 2 महीना मैक्सिमम 6 महीने टिकता है, चल जाता है, और हम ऐसे मन में सोचते हैं साला हम झारखंड के, हम तो बिजनेस करवे नहीं करते, तू साला आया है उधर से इधर से, कभी दिल्ली से, कभी बिहार से, कभी यूपी से, कभी साला पंजाब साइड से, कभी क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश से, यहाँ का पैसा छापेगा, हम लोग ये होने देंगे। मतलब गुंडागिर्दी पे नहीं उतर रहा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या हम लोग यहाँ नहीं रह के करते हैं तो बाहर का आदमी कैसे कर सकता है? कोई तो कारण है जो नहीं करते हैं। गधे है क्या हम लोग, नपुंसक है क्या? तो लाइफ में कभी भी बाहर में ज़मीन इसलिए मत खरीदो कि तुमको बिजनेस करना है, रहने पर्पस से कर रहे हो तो वेलकम। हालांकि रहने पर्पस से भी आप लोग को झारखंड में शायद ज़मीन ना मिले, लेकिन लोग नकली सर्टिफिकेट बना के खरीदता है, और ये अभी से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। हालांकि जिस दिन जांच होगा धर के पूरा जगह सबको खाली कर देगा। अगर आप लोग यहाँ नकली सर्टिफिकेट बनाकर जॉब्स भी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, फॉसिल फ्यूल है, तो भी तुम्हारे रिटायरमेंट का 2 साल रहेगा ना, तेरा कागज पत्र का जाँच चालू हो जाएगा ना, पूरा पेंशन रुक जाएगा, रिटायरमेंट रुक जाएगा। बहुत लोग का दिखाओ, तो वो तो 2 नंबर काम करने का तो मत सोचना, क्योंकि जातिवाद तो हमेशा इस देश में रहेगा, SC ST OBC जनरल रहेगा। और ऐसा नहीं कि तुम किसी दूसरे का जगह जाके पैसा छाप लो, नहीं होगा। जितना लोगों को भी मैंने झारखंड में बाहर से आते हुए देखा है, बर्बादी होते हुए देखा है। एक बार ऐसा हमसे कोई बोल रहा है, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? हम बाहर खड़े थे, वीडियो बना रहे थे, हम बोले ऐसे खड़े, तो बोल रहे कहाँ का है? हम बोले उधर घर है। तुमको कभी देखे नहीं बाबू यहाँ? हम मन में उसका शक्ल देख के बोल रहे बे तू साला बाहर का है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम बिना गूगल मैप का तुम कहीं पर भी झारखंड में छोड़ दो, हम अपना घर पहुँच जाएंगे, और हमको बोलता है तुमको देखे नहीं है। इसलिए कभी भी दूसरा राज्य में ये सोच के मत जाओ कि हम पैसा छापेंगे। ये तुम करेगा तो तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं है मेरे नज़र में। अब तुम अगर महान है तो है, फालतू का बाप का पैसा है तो करो, मैं ऐसा नहीं किया वास्तव। बाय।